दोस्तों गुड इवनिंग। हमने फोरकास्ट की थी कि थर्सडे को मार्केट अप रहेगी और फ्राइडे को मार्केट डाउन रहेगी। अब इस फोरकास्ट का हम कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। वेडनेसडे को हम लोग ये सोच के कि थर्सडे को मार्केट पॉजिटिव है, हम निफ्टी फ्यूचर ले गए 15,665 पर और नेक्स्ट डे हमने उसको बेचा 15,850 पे। करीब 185 पॉइंट्स का प्रॉफिट कल सुबह हुआ। उसके बाद हमने, क्योंकि हमने कहा था कि फ्राइडे जो है वो वीक रहेगा, तो हमने निफ्टी शॉर्ट किया 15,783 पे और उसको हमने आज सुबह कवर किया 15,570, मतलब 213 पॉइंट का प्रॉफिट। नॉट ओनली दैट, जो टेक्निकल चार्ट्स बता रहे थे कि यहाँ से वापस निफ्टी चढ़ सकता है और हमने ये फोरकास्ट की हुई है कि मंडे के दिन पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। तो 15,575 पर हमने फ्रेश बाइंग की है और जो हमने एंड में आके जिनको बोला कि जिसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो वो 15,678 पे प्रॉफिट बुक कर रहे, लगभग 102-3 पॉइंट करीब हो गया। सब मिला के 2 दिन में मोर देन 500 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी। 2 दिन में, मैं पिछले दिनों की बात नहीं कर रहा जो मैंने आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड दिया था। तो 500 पॉइंट निफ्टी 2 लॉट के अंदर, करीब 50,000। बैंक निफ्टी में इतना हमने इस बारी काम नहीं किया क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी वीकनेस शो कर रहा था, लेकिन फिर भी उसमें आज ही हमने 200 पॉइंट कमाए और कल आई डोंट रिमेंबर। एनीवे, चलो 200 पॉइंट का मतलब हो गया करीब 10,000 पे। 10,000 और 50,000, 60,000 का प्रॉफिट निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। इसके अलावा हमने पुट ऑप्शन बिकवाया 15,800 का निफ्टी फ्यूचर का, जुलाई महीने का, आई थिंक 464 की एवरेज पे, और लास्ट में आके वो 300 कुछ आ गया था, तो करीब 100 पॉइंट उसके अंदर भी प्रॉफिट हुआ। तो लगभग आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 600 पॉइंट निफ्टी के और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के। इन सब से भी बेटर जो स्टार परफॉर्मर रहे हमारे ट्रेड्स इस हफ्ते के, वो थे क्रूड और गैस। क्रूड हमने बिकवाया था 60 पे या कितने पे, और वो हमने कल कवर कराया 8320 पे। लगभग 500-600 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब 50-60 हज़ार रुपये। और नेचुरल गैस जो हमने कहा था कि इसका टारगेट वापस एक 480 आएगा, तो 540 से कल गिर के ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का फॉल हुआ। उसमें कितने लोगों ने कितना कमाया आई डोंट नो, लेकिन 100 पॉइंट गिरा। 100 पॉइंट का मतलब हो गया 1,25,000। अब किसने 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, 50,000 कमाए, या जितना भी कमाया, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि हम साथ साथ बोलते हैं कि दोज हु आर सेटिस्फाइड दे कैन बुक प्रॉफिट। तो ये थी हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 2 दिन की, जो मैं बार बार बोलता हूँ। मैं इनवाइट करता हूँ लोगों को कि जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, एक बार हमारी सर्विसेज लेके देखें तो उनको एक आइडिया लग जाएगा। हमने पहले से ही बता दिया कि थर्सडे को मार्केट अप रहेगी, फ्राइडे को मार्केट डाउन रहेगी, और अब मंडे का हमने पॉजिटिव बोला हुआ है। होपफुली अगर नीचे खुलती भी है तो ये बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये था हमारा इस हफ्ते का रिव्यू और परफॉर्मेंस हमारी। बात करें अगर टेक्निकल्स की, तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग पोजीशन नहीं है। लोग 18,000 की बात कर रहे थे, जून में टच करेगा, ये तो 16,000 भी टच नहीं कर पाया। 15,000 15,500 के आसपास घूमता रहा और नहीं टच कर पाया, और ऐसा लग भी नहीं रहा कुछ फ़िलहाल जैसी पोजीशन है कि ये ज़्यादा कुछ चल पाएगा। जो भी चलना है, एक तो इस हफ्ते चलना है और दूसरा 17 के बाद। अब 17 के बाद तेज़ी कितनी आती है, दैट वी विल सी अराउंड 17-18 को जो बॉटम बनेगा
उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितना चल सकता है टेक्निकली, और एस्ट्रोलॉजिकली कितना पीरियड पॉजिटिव है। तो कुछ एक इंडिकेशन हो जाएगा कि 17, 18, 19 के बाद कितना चलेगा और कितना अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। बात करते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की, कुछ कॉस्मिक इवेंट की जो अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं। 1 तारीख को मार्स का स्क्वायर एस्पेक्ट हुआ आज प्लूटो के साथ। 2 तारीख को मरकरी और सैटर्न का एस्पेक्ट है। 2 तारीख को ही मरकरी और नेपट्यून का एस्पेक्ट है, और 2 तारीख को ही मरकरी अपनी राशि जेमिनी में जाएगा। 5 तारीख को मरकरी और मार्स जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनका एक एस्पेक्ट है। और 9 तारीख को मरकरी और जुपिटर का है। और सन और यूरेनस का 10 तारीख को एक एस्पेक्ट है जो कि डिक्लाइन ला सकता है। 10 तारीख को है मून स्कॉर्पियो में जा रहा है अपनी नीच वाली राशि में। जनरली अगर कोई पावरफुल एस्पेक्ट काम नहीं कर रहा होता, साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली नहीं कर रहा होता, तो जनरली चांसेस होते हैं तो मार्केट में वीकनेस आती है। और हमारे हिसाब से भी 7-8 तारीख के बाद थोड़ी मार्केट वीक होनी चाहिए। 8 तारीख को पॉजिटिव लग रही है, बाकी 8 के बाद अप टू 17 या 19 तक ओवरऑल मार्केट वीक लग रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें 12 तारीख को सैटर्न जो एक्वेरियस में चल रहा है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, वो चला जाएगा, रेट्रोग्रेड चल ही रहा है, वो चला जाएगा अपनी दूसरी राशि कैप्रिकॉर्न में। डेफिनेटली ये भी एक कुछ अंतर लाएगा मार्केट के अंदर, कुछ मूवमेंट लाएगा। और 12 को ही है सन और राहु का एस्पेक्ट, और 12 को ही है वीनस और सैटर्न का एस्पेक्ट। अभी हम दूर की बात नहीं कर रहा, मैं दूर की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होना है। कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जो 17, 18, 19 को थे। 17 को सन और नेपट्यून का एस्पेक्ट है। 18 को मरकरी और प्लूटो का, और फिर उसके बाद सन और प्लूटो का। ये सन और प्लूटो का एस्पेक्ट काफ़ी हार्ड एस्पेक्ट माना जाता है। मरकरी और प्लूटो का भी हार्ड है, और सन और नेपट्यून का जो है, नेपट्यून ऑलवेज जो है या प्लूटो ऑलवेज जो है बड़ी मूव्स की इंडिकेशन देता है। तो बड़ी मूव में हो सकता है उस दिन बॉटम करके ऊपर चल पड़े, नहीं तो दिस इज़ और जनरल आउटलुक। तो इन नटशेल जो लग रहा है मार्केट, वो लग रहा है कि यहाँ से 7-8 तारीख तक 30% स्टॉक्स ऊपर चलेंगे, और 70% स्टॉक्स फ्रॉम अर्ली नेक्स्ट वीक से लेकर के 17-18 तक वीक रहेंगे। जो 7-8 तक पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, वो भी 8 तारीख के बाद उसके सब्सिक्वेंट वर्किंग डे पे से लेकर के 18-19 तक एक्सक्यूज़ मी वीक हो जाएंगे। मैं कुछ स्टॉक्स का नाम ले रहा हूँ जो 17 तक मुझे वीक लग रहे हैं, 17 या 18 जो भी है। औरोबिंदो फार्मा, जिंदल स्टील, एक्सिस बैंक, अंबुजा सीमेंट, NMDC, सन टीवी, टाटा पावर, JSW स्टील, ल्यूपिन, वोल्टास, UPL, एंड देयर आर मैनी, ग्लेनमार्क, हिंडाल्को, LNT, ये शायद 2-3 दिन आगे खींच लें, और LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो शायद अगली अर्ली नेक्स्ट वीक से ही गिरना शुरू करेंगे इन टोटलिटी। मतलब इन टोटलिटी के मतलब स्विंग्स आ सकते हैं ड्यू टू टेक्निकल पोजीशन ऑफ द मार्केट, लेकिन इन टोटलिटी मार्केट ये स्टॉक वीक लग रहे हैं। कुछ स्टॉक जो डिफाई कर सकते हैं ट्रेंड को 7 तारीख तक, उनमें से है BEL है, HDFC बैंक है, HDFC लिमिटेड है, अदानी पोर्ट है, इंडिगो इज़ वन ऑफ द स्टॉक। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ शोइंग सम स्ट्रेंथ एस्ट्रोलॉजिकली, तो इंडिगो पे भी आप ख्याल रखिए। इन्फोसिस भी पॉजिटिव लग रहा है कुछ दिन तक। तो ये थी इन टोटलिटी मार्केट की जो स्टॉक वीक या जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू डेज। दोस्तों, मैं हूं गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट हूं। वीडियो बनाता हूं जो इसमें मैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देता हूं स्टॉक मार्केट के बारे में।
मैं खुद ट्रेड नहीं करता, मेरी कोई पोजीशन नहीं है, ना ही मेरे कुलीग्स की फैमिली की कोई पोजीशन नहीं थी, इसलिए मैं बड़ा ही अनबायस्ड और निष्पक्ष रूप से अपनी ओपिनियन देता हूँ। और मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी कुंडली चेक कराओ। इट डज़ नॉट कॉस्ट मच, 1000-2000 के पीछे आपको एक आइडिया तो लग जाएगा कि भई आगे मेरे नसीब में है कि नहीं है। अननेसेसरली आप हज़ारों लाखों रुपए गंवा चुके हैं और उसके बाद आप चेक कराओगे तो भी काम आएगा। एटलीस्ट फ्यूचर के लॉसेस से तो बच जाओगे। ये इस बार ही काफ़ी लोगों ने कुंडली भेजी अपनी एनालाइज करने के लिए लास्ट वीक में, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमारे लिए कोई हमारा ये मेन बिजनेस नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट टू हेल्प दोज पीपल दोज हु आर मेकिंग लॉसेस, बाद में रोते हैं, उनकी फैमिली सफ़र करती है, उनके ज़िंदगी तबाह हो जाती है, टेंशन्स कितने होते हैं लॉस होने के बाद। जिन्होंने भुगता है उनको पता होगा। वो लोग कर्ज़े लेते हैं, लोग अपने वाइफ के अपने जो सेविंग है, उनके गहने हैं, वो सब बेच के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो प्लीज़ उस सिचुएशन को आने से रोको, उस सिचुएशन को आने से रोको। अपनी कुंडली चेक कराओ उसमें क्या बोलता है। और मैं साथ में रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी है, सो दैट एटलीस्ट आई एम इनकरेज टू गिव यू मोर एंड मोर डिटेल्स। अब मैं एक बार समराइज करूँगा इसको। समरी में मार्केट इज़ नॉट इन ए वेरी गुड शेप। नंबर 1, कुछ स्टॉक यहाँ से 8 तारीख तक चल सकते हैं और 8 के बाद 18-19 तक डाउन रहेंगे। कुछ स्टॉक में भी 60-70% स्टॉक जो है अर्ली नेक्स्ट वीक से गिरना शुरू करेंगे इन टोटलिटी। फिर मैं बार बार बोलता हूँ इन टोटलिटी मीन्स कि टेक्निकली कई बार मार्केट स्विंग्स के कारण स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, लेकिन जिन्होंने कोई डिलीवरी ले रखी है या प्रॉफिट बुक किया है अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मैं कई बार इसको प्रूव कर चुका हूँ। F&O में ट्रेड करने से क्या होता है, कई बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, अनजाने में जाने में कुछ मार्केट की न्यूज़ ऐसी आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। कमोडिटीज़ के बारे में बात करें तो मुझे इनकरेजिंग नहीं लग रही हैं। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर कुछ दिन की गेम है, उसके बाद फिर ये तीनों जो हैं मेन जो कमोडिटीज़ हैं ये वीक लग रही हैं, इसलिए ज़रा इन पे ख्याल रखो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जैसे हमने लास्ट वीक में हमने क्रूड में 550-600 रुपये का प्रॉफिट कमाया, या एनजी के अंदर हमने प्रॉफिट कमाया। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इनफैक्ट अगर मूवमेंट नैरो हो तो ऑन द कॉन्ट्ररी स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए ट्राई टू स्टार्ट विद मिनीज़। मिनीज़ में क्या होगा, अगर आपकी फेवरेबल डायरेक्शन है तो यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी इन मिनीज़ इटसेल्फ और यू टर्न टू ए बिगर लॉट, फुल लॉट। तो दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का, थोड़ा छोटा बना है बिकॉज आई एम नॉट वेल टुडे। फिर भी मैंने कहा कि चलो इट्स पार्ट ऑफ माई ड्यूटी टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। इट मे बी यूज़फुल टू मैनी। अभी कई कमेंट्स आते हैं हमारे पास। आज ही एक आदमी का कमेंट आया, सर आपके जो फोरकास्ट की थी आपने 2 दिन की, आई हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज़ इन 2 days। और छोटे मोटे तो आते ही रहते हैं कि सर हमने आपके कहने पे 3,000 रुपये कमाए, हमने 4,000 रुपये कमाए, कोई 5,000 कमाए, कोई बोलता है हमने 750 कमाए। तो मतलब इट्स पार्ट ऑफ। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो अफोर्ड कर पाते हैं तब भी वो वीडियो को देख के काम करते हैं, तो एंड दे आर मेकिंग मनी, तो इट इज़ गुड। लेकिन एक चीज़ होती है, हम वीडियो में जैसे बोला हमने थर्सडे को पॉजिटिव है और फ्राइडे को नेगेटिव है। अब वो उसकी एंट्री और एग्जिट लेवल जो है वो कौन डिसाइड करेगा, दैट वी डिसाइड कि किस लेवल पे शॉर्ट करना है, किस लेवल पे कवर करना है और किस लेवल पे री एंट्री करनी है उसके अंदर, वो डिक्टेट करती है टेक्निकल्स। तो हमने वेरी सक्सेसफुली सारी मूव्स को इस हफ्ते में कैच किया। मे बी 1000 से ज़्यादा पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होगा हमको निफ्टी के अंदर, और मे बी 1002 का पॉइंट हो इसका प्रॉफिट हुआ होगा बैंक निफ्टी के अंदर। पहली बार मैंने आज पुट ऑप्शन बिकवाया है फॉर 1 डे और मे बी फॉर नेक्स्ट वीक की, जो हमने 15,800 का निफ्टी का पुट ऑप्शन बिकवाया है। तो लेट अस सी क्या होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप यू enjoyed it, and if you enjoyed, definitely subscribe to our channel so that we feel encouraged, we feel motivated,
and we try to give you the best of our knowledge. Thank you.